नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पिचर फूड्स में। और दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। डेली वीडियो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी व्यस्तता रह रही है इस समय। लेकिन दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने लिया है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन को ही मैं टॉपिक बना के आपके सामने रखता हूँ। काफ़ी समय से दोस्तों ये क्वेरीज है और लोग बार बार इस चीज़ को पूछते हैं। इससे अच्छा है कि अब जो है मैं उन्हें वीडियो शेयर कर दूंगा, जो नए लोग होंगे या फिर जो नए लोग दोस्तों देख रहे हैं जिन्हें बिजनेस पे आना है और उनके बीच में कई सारे द्वंद्व चल रहे हैं। वैसे मेरे चैनल पे बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं। अगर वो उन्हें मेरा ये वीडियो मिल गया है और उन्हें कई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। थंबनेल पे भी उन पे मैंने डाला हुआ है, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वीडियो किसके लिए है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्टिक नूडल्स और स्टीम नूडल्स, मतलब दोनों ड्राई करके। स्टीम नूडल का मतलब ये नहीं कच्चा माल बेचना, कच्चे माल के लिए मेरा कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन स्टिक नूडल और स्टीम ड्राई नूडल में के फैक्ट्री सेटअप में क्या अंतर होता है, किस तरह से इसका सेटअप है और दोस्तों कौन सा सेटअप प्रॉफिटेबल है। वैसे ये दोनों नूडल आपस में मतलब प्रॉफिटेबल ही हैं। जो लोग कर रहे हैं वो बिना प्रॉफिट के नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक नए स्टार्टअप के लिए क्या चीज़ समझना ज़रूरी है और कौन सा आसान है और कौन सा मुश्किल है, कहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा सेटअप में, कहाँ कम लगेगा, कहाँ जो स्टिक नूडल्स का सेटअप है और स्टीम नूडल्स में क्या अंतर है। देखिए, स्टिक नूडल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिक्सर मशीन, एक्सट्रूडर मशीन और हीटिंग चैम्बर, इन तीन जगह पे मोटा पैसा लगता है। लेकिन जो जो स्टीम नूडल है उसमें क्या चीज़ बढ़ती है। देखिए, मिक्सर मशीन वही रहेगी, एक्सट्रूडर मशीन वही रहेगी, लेकिन इसमें एक तो स्टीमर बढ़ेगा, स्टीम जिसमें आप करेंगे वो बढ़ेगा स्टीमर। इसके बाद इसका हीटिंग चैम्बर, इसके हीटिंग चैम्बर में लंबा पैसा खर्च होता है। जो स्टीम नूडल्स है वो पैसा कहाँ खर्च होता है दोस्तों, इसके लिए ट्रे बनवानी पड़ती हैं। तो एक ट्रे जो है, एक जो आइडियल ट्रे होती है उसमें लगभग 3 kg के आसपास माल आता है। और 3 kg माल को अगर आप, मैं बहुत बड़ी कैपेसिटी नहीं, मैं केवल 500 kg पर डे की कैपेसिटी का आपको बताऊं तो 500 kg में ही दोस्तों आपके एक हीटिंग चैम्बर में लगभग, आप मानिए कि देखिए 3 हीटिंग चैम्बर चलते हैं। 3 हीटिंग चैम्बर में क्या होता है कि एक चैम्बर में माल लगता है, एक चैम्बर ड्राई होने के लिए रहता है और तीसरे चैम्बर से जो सूखा हुआ माल है वो पैक होता है। तो इस तरह से रूटीन चलता है इसका। यही रूटीन स्टिक नूडल्स में भी चलता है और यही रूटीन जो है स्टीम नूडल में भी चलता है। जो लोग बहुत तेजी से सुखाते हैं वो लोग अननेसेसरी, मतलब बिजली का बिल जो है उनका ज़्यादा आता है, क्योंकि सुखाने में चाहे बिजली कॉस्ट हो, चाहे जिस चीज़ की कॉस्ट हो, जिससे वो अंदर हीटिंग तैयार करेंगे उसके लिए उनका खर्च ज़्यादा आता है। रूटीन से चलेंगे, सिस्टमेटिक होता है ये, तो आपके सही चलेगा। और जल्दी सुखाने पे दोस्तों क्या होता है कि बहुत जल्दी किसी प्रोसेस को आप करेंगे तो उसमें क्वालिटी डिफेक्ट भी आता है। तो बाकी चर्चा जो है जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तब होती है। मैं इस पे आपको एक वर्बली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो कि एक वीडियो में दी जा सकती है। तो जब दोस्तों इसके हम सेटअप की बात करें, इसमें खर्च की बात करें, तो जहाँ पे स्टिक नूडल्स का जो हीटिंग चैम्बर है वो इजीली 5 कुंटल नहीं दोस्तों, लगभग 10 से 12 कुंटल या 15 कुंटल की कैपेसिटी का हीटिंग चैम्बर आप इजीली 45-50 हज़ार बना लेते हैं। वहीं पर दोस्तों जो केवल 5 कुंटल का हीटिंग चैम्बर, इसमें केवल 5 कुंटल या 6 कुंटल माल ही सूख पाएगा, उतने के लिए जो हीटिंग चैम्बर है वो लगभग दोस्तों आप ये मान लीजिए केवल ट्रे में आपका लगभग 150 ट्रे के आसपास आपकी लगेंगी। जब अगर आप 5 कुंटल अप्रॉक्स 150 से 170 ट्रे या इससे ज़्यादा कम भी लग सकती हैं, वो आपके ट्रे के साइज के हिसाब से है। और इसमें दोस्तों एसएस की ट्रे ही अच्छी होती है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है और उसमें माल में किसी तरह का जंग नहीं लगता है। तो अगर आप एसएस की जरी लगवाते हैं तो ट्रे महंगी पड़ जाती है। वहाँ पे आपको एक ट्रे लगभग 500-600 रुपए की पड़ती है। और इसमें ये दोस्तों जो रेट मैं बता रहा हूँ ये कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, तो रेट का किसी तरह का कमेंट मत करिएगा। मैं आपको एक ऑन एवरेज रेट बता रहा हूँ। तो अगर आप एक ट्रे 600 रुपए की पकड़ के चलते हैं और आपको 170 ट्रे अगर बनवानी पड़ जाती है, 150 ट्रे बनवानी पड़ जाती हैं, तो लगभग 1 लाख रुपए या 1,10,000 रुपए के आसपास आपका ट्रे में खर्च आता है। इसके बाद जो उसके ट्रे के जो स्टैंड होते हैं वो भी आपको कई सारे स्टैंड बनवाने पड़ते हैं।
वहाँ भी आपका लगभग 10 से 15,000 या 20,000 खर्च आता है। तो ये खर्च तो आपका केवल स्टैंड और ट्रे का हो गया। हीटिंग चैम्बर में बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद जो आप चैम्बर बनवाएंगे वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन जस्ट डबल लगते हैं स्टिक नूडल की अपेक्षा, क्योंकि ये नूडल दोस्तों फोल्ड होता है, कई लेयर पे फोल्ड होता है। तो कई लेयर पे फोल्ड होने की वजह से एयर रेशियो भी ज़्यादा चाहिए होता है और हीटिंग भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो दोस्तों अप्रॉक्स एक अच्छा आइडियल चैम्बर तैयार होने के लिए अगर आप स्टीम नूडल्स का काम कर रहे हैं और वो 5 से 6 कुंटल की कैपेसिटी का अगर चैम्बर है तो लगभग दोस्तों ये 1,60,000 से 1,70,000 के आसपास जाता है। जो फैक्ट्री ओनर चला रहे होंगे इस तरह से उनको वो तो मान लो इन्वेस्टमेंट किया ही होगा, लेकिन अगर आप इससे और ज़्यादा हाईटेक पर जाएंगे तो आपका और ज़्यादा खर्च होगा। ये एक चैम्बर की ट्रे, स्टैंड और चैम्बर का खर्च है। इसके बाद 3 चैम्बर दोस्तों होते हैं और तीनों चैम्बर में हमारा माल फुल होना चाहिए रूटीन के लिए। तो दोस्तों आप ये मान लीजिए कि चैम्बर में आपका लगभग 4.5 साढ़े 4-5 लाख रुपए करीब आपको खर्च होगा। ये तो केवल हीटिंग चैम्बर का मामला हो गया। इसके बाद मशीनरी प्लस स्टीमर और ये चीज़ें अलग हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप नया काम शुरू करें तो बहुत ही लार्ज इन्वेस्टमेंट की तरफ न जाएं, क्योंकि मैंने खुद भी स्टीम जहां पे नूडल जिन फैक्ट्रियों में स्टीम होके नूडल ड्राई होता है वहां पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में वर्क नहीं हो पाता है। अगर वहां पे जो छोटी फैक्ट्रियां वो नहीं कर पाती हैं, और जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनके पास बड़ा पैसा है तो वो तो उनके लिए तो ठीक है वो चीज़, लेकिन छोटी फैक्ट्रियां जो हैं अगर वो 500 किलो 700 किलो भी डेली मेंटेन कर रही हैं, मतलब दोस्तों ज़्यादा नहीं, अगर 15-20 हज़ार केजी माल भी महीने में मेंटेन कर ले जाएं तो बड़ी बात होती है। और 15-20 हज़ार केजी माल मेंटेन करने के लिए उन्हें कम से कम 10-12-15 लाख रुपए का सेटअप फैक्ट्री पे करना पड़ जाता है। यहीं पर जो कि टेक्निकल है, स्टिक नूडल टेक्निकल है। स्टिक नूडल को बहुत सीधा सीधा लोग समझ लेते हैं कि बस लटका दो। स्टिक नूडल एक टेक्निकल नूडल है। स्टीम नूडल में टेक्निकलिटी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसका सेटअप सीधा सीधा है। इस पे माल जब आप कमरे के अंदर लगाते हैं तो माल गिरने की संभावना नहीं होती है। अगर कुछ फोटोज हो सकेगा तो जब मैं इसको एडिट करूंगा वीडियो को तब मैं लगा दूंगा आपके समझने के लिए, जो नए लोग हैं खासकर उनके लिए। तो स्टिक नूडल में बहुत सी चीज़ों का मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है और उसके लिए आपको डीप इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि स्टिक नूडल पे लोग क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई चली जाती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको मैदे का स्वभाव नहीं पता है, उसके मॉइस्चर के बारे में नहीं पता है, या फिर उसके मेज कंटेंट के बारे में नहीं पता है, तो फिर वहाँ पर भी आपको स्टिक नूडल में समस्या हो जाती है। जबकि स्टिक नूडल का प्रोडक्शन बहुत ही मजबूती से किया जा सकता है। आप 1 टन या 700 केजी, 800 केजी, 1000 केजी आप आराम से प्रोडक्शन ऐसा कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए भी आपको स्टिक नूडल को कहीं भी दूर ट्रेवल कराने के लिए तो आपको जो है स्टिक नूडल में ज़्यादा सुलभता होती है। तो लेकिन दोस्तों वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ थोड़ा सा आसान है तो उसको बहुत आसान समझना जो है ये भी एक गलती ही होती है। तो जो टेक्निकलिटी है उनको आप समझिए और फिर आप जो है अपना प्लान करिए। चाहे आप स्टिक चलाएंगे या स्टीम चलाएंगे, दोनों में अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्वालिटी मेंटेन की है तो दोनों की अच्छी क्वालिटी आती है। कहीं से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आपका सही है, टेक्निकल है, तो आपकी दोनों नूडल्स की क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग में आते हैं, अगर दोस्तों कुछ लोग साउथ से आ रहे हैं, स्पेशलिटी मैं उनके लिए बता दूं कि अगर वो लोग साउथ से प्लान कर रहे हैं आने का, तो वहां से दोस्तों अपनी मार्केट का नूडल्स और मैदा ये जरूर लेके आए। 2-3 तरह का मैदा 5-5, 6-6 केजी जो दोस्तों भले आपको वजन हो जाएगा, लेकिन लेके आए यहाँ पे ताकि उसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको बता सकें उसमें से कैसे काम करना है। एक्चुअली कभी कभी क्या हो जाता है कि मैदा, नॉर्थ का मैदा अलग है, साउथ का मैदा अलग है, उसमें भी हमें भी समस्या हो जाती है। और जो लोग काम शुरू करते हैं फिर उन्हें भी कुछ दिन तक समस्या फेस करनी पड़ती है। बट ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, छोटी छोटी समस्याएं बिजनेस में आती हैं, वो सॉल्व होती हैं। लेकिन एक कहने की बात है, अगर आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो इन चीज़ों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो वो इंस्टेंट ही सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों क्या है कि स्टिक नूडल और स्टीम नूडल में क्वालिटी की सेल्फ लाइफ क्या है। क्वालिटी दोस्तों दोनों की अच्छी होती है, बस ये है कि स्टिक नूडल्स जो है आपका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है प्रोडक्शन करने पे,
और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि उसमें कॉस्टिंग भी कम आती है, स्टीम नूडल में कॉस्टिंग कम आती है स्टीम नूडल की अपेक्षा। लेकिन जहाँ पे सेल्फ लाइफ की बात है तो वहाँ पर अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो स्टिक नूडल की जो सेल्फ लाइफ है वो ड्राई स्टीम नूडल से लगभग डबल बैठती है। तो यहाँ पे आपके लिए मार्केटिंग का एक अच्छा आ जाता है कि मार्केट अगर आपको मजबूत बनानी है तो आपको सेल्फ लाइफ भी अच्छी मिल रही है। उसको कैसे सेल्फ लाइफ बढ़ती है, बहुत से लोग कमेंट करें कह रहे नहीं सर ऐसा है वैसा। देखिए हर चीज़ टेक्निकल है, अगर कुछ सीखना है तो उसको आपको मेरे पास आना पड़ेगा। जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग के बीच में वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्टिक नूडल की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव यूज किए, बिना किसी तरह का प्रिजर्वेटिव यूज किए। मैं किसी तरह का प्रिजर्वेटिव तो रिकमेंड ही नहीं करता हूं किसी फूड आइटम पे। जैसे कि बोलते हैं ना सोडियम बेंजोएट को आप 0.02% डाल दें, मैं तो उतना भी रिकमेंड नहीं करता हूं। आप बिना उसको रिकमेंड किए उसकी सेल्फ लाइफ है, गेहूं की सेल्फ लाइफ और नूडल की सेल्फ लाइफ बराबर मानता हूं। लेकिन बस ये कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो दम होना चाहिए, वो टेक्निकलिटी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आप करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन, देखिए यहाँ ट्रेनिंग के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है अपनी फैक्ट्री पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना मेहनत के, बिना कठिन परिश्रम किए सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ट्रेनिंग में आएंगे उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए ट्रेनिंग में आने के बाद आपको यहाँ की सीखी हुई चीज़ को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बिना इम्प्लीमेंट किए कोई असर नहीं आने वाला है। तो उस तरह से अगर आप काम करते हैं, थोड़ा अपने भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आप अच्छी, जैसे कि हम हर समय दर समय इसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें हम आगे, क्योंकि हमेशा पूरा सीखा हुआ व्यक्ति कभी भी वो हमेशा अधूरा रहता है। आप हमेशा जो है सीखने की राह पे रहें और आप देखेंगे कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चलती है। दोस्तों कुछ लोग क्वेश्चन ये भी होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होता है कि सर मार्केट में कंपटीशन है ऐसा वैसा। देखिए दोस्तों हमेशा अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा। कंपटीशन आता है, ये सारी चीजें तो अगर किसी आप रास्ते पे चलेंगे तो हमेशा रास्ता स्मूथ नहीं मिलेगा। कहीं पे ब्रेकर आया, कहीं पे जंपिंग आई, कहीं पे गड्ढे आएंगे, कहीं पे कुछ आए, कहीं मोड़ आएगा, कहीं रास्ते ही नैरो हो जाएंगे, यानी मार्केट कमजोर हो जाएगी, फिर रास्ते आपको बड़े चौड़े मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह की चीजों से केवल बिजनेस के माइंडसेट को आप कमजोर करते हैं। बाकी ये चीजें कभी बिजनेसमैन के अंदर अगर है तो वो उसके माइंडसेट को कमजोर करेंगी बस। क्योंकि दोस्तों अगर रास्ता है तो वो किसी भी तरह का हो सकता है। आपके दिल के अंदर दम होना चाहिए, जज्बे के अंदर दम होना चाहिए काम करने का, उससे फाइट करने का। कभी भी जो है हार्ट बीट को भी आप देखेंगे तो एक जैसी नहीं होती है, वो भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये तो बिजनेस के अप एंड डाउन है, इन पे जो है ना मेरे को ज्यादा मैसेज करें और ना ही इनके बारे में मुझसे कोई, क्योंकि ये चीज तो हर बिजनेसमैन को फेस करना है। और जो चीज हम जनरली लाइफ में फेस करते हैं वो चीज अगर बिजनेस में फेस कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिजनेस आपको उसका भी हर एक बिजनेस का टाइमिंग होता है, जब वो टाइमिंग आएगा तो उस समय वो आपका सारा पूरे साल भर का प्रॉफिट आपको निकाल के देने का दम रखता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको जो है थोड़ा भी आपको ये लगा हो कि नहीं इस वीडियो पे जो मैंने एफर्ट किया आपको बताने के लिए वो ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। भले ही आप उसको शेयर नहीं करते हैं लेकिन लाइक तो कर दिया करिए, अच्छे कमेंट भी दे दिया करिए। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियोस को देख के अगर आप जेन्युइन कमेंट देते हैं जिसका कि वीडियो बना पाना मेरे लिए संभव है, आपको बता पाना मेरे लिए संभव है, तो आप उसके कमेंट भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।